औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ाब से तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान मजलिस का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल। जिसके दिल में जो भी दुआ, मुराद, मकसद सांस ले रहा है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात। हाज़री हो गई, वादा वफ़ा हो गया। माशाल्लाह काफ़ी ज़ाकिरीन पढ़ चुके और काफ़ी ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है पढ़ने के लिए। चलें बारगाह है आले मोहम्मद में मुझ हकीर का भी नाम लिखा जाएगा नौकरी में। कतन आपको जहमत नहीं देनी, कतन बोझ नहीं बनना, कतन आपकी समा खराशी का इरादा नहीं है। मैंने कोई जबर करके ज़बरदस्ती करके आपसे दात नहीं लेनी। जहाँ बनती होगी मिल जाएगी। वालिद गिरामी फरमाते थे जहाँ से दात ना मिल रही हो मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ज़ाहिर है आपका बैठ जाना इबादत, इस सर्दी में आपका घरों को छोड़ के फर्श अज़ा पे आ जाना इबादत है। खालिक आपको इसका अज्र अता फरमाए। हम दुआ ही कर सकते हैं। इजाज़त हो तो मैं नौकरी आगाज़ कर। बादशाह हुसैन के कायनात पर इतने एहसानात हैं, अगर गिनवाने वाला गिनवाए तो उसकी सांसें इख्तिताम तक पहुँच सकती हैं, मगर एहसान ख़त्म नहीं होंगे। बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए आपने तवज्जो कर लेने, मैंने पढ़ना शुरू कर। तो एक एहसान जो है वो बड़ा ख़ास था। वो मेरे वालिद गिरामी की बड़ी अच्छी मुसद्दस की बल्कि वो नाज़्म है जिसे पढ़ते हुए भी सुनते हुए भी सरूर तारी होता है। तो मैंने सोचा थका हुआ मजमा है, चले मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी थकन दूर हो जाए। तो वो बड़े लोग थे, उनकी बातें बड़ी थी, उन पे इल्हाम उतरते थे, उन पे फ़िक्र नाजिल होते थे। उनके एक एक फ़िक्रे पे हमने कई मजालिस पढ़ छोड़ी। हाँ, उनकी कही हुई बातें दोहरा दोहरा के हम जैसे गरीबुल हर्फ लोग ज़ाकिर बनने के काबिल हुए। इमामिया कॉलोनी में ना तो मैं अजनबी हूँ ना आप मेरे लिए अजनबी हैं। यहाँ साल की 2-3 मजालिस ऐसी होती हैं जिनमें वाजिब की नियत से हाज़िरी होती है। इनमें 8 रबीउल अव्वल काबिल ज़िक्र है, 28 सफ़र, 28 रजब जो है वक़ार हुसैन शाह साहब की ज़ेर एहतमाम जो बहुत बड़ी मजलिस है लाहौर की और उस डिवीज़न की। इंशाअल्लाह इस साल भी मैं वहाँ पे हाज़िरी दूँगा। तो इस ज़मीन की कोई हैसियत नहीं है कायनात के नक्शे में। थोड़ा बेदार रहिए। इस ज़मीन की बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं है। अगर आप कायनात का नक्शा देखें तो सुई के नुक्ते के बराबर ज़मीन की हैसियत। आसमान चूँकि मुरस्सा है अनवार से, आसमान बुलंद है, ज़मीन पस्त है। ये वालिद गिरामी का ख्याल है।
तो आसमान ताने देता था, ज़मीन खामोश रह के सुनती थी। आसमान कहता था मैं बुलंद हूँ तो पस्त है, मैं बरतर हूँ तो कमतर है, मैं आला हूँ तो अदना है। पता नहीं एक दिन ज़मीन को क्या ख्याल आया, इतने बड़े आसमान को देखा और मुस्कुरा के कहा, अगर अपनी बड़ाई पर इतना ही नाज है तो किसी दिन अबू तुराब की इस कनीज से मनाजरा क्यों नहीं करता। क्या कहने, अल्लाह आपको सलामत करे। तो दुआ चाहिए, मौला की कसम। मैं बिल्कुल यहाँ पे इमामिया कॉलोनी तो मैं कभी भी जब भी आता हूँ दुआएं ही लेकर जाता हूँ। ज़मीन ने कहा इतना अगर तुझे बड़ाई पर, रिफातों पर, अपनी बुलंदियों पर नाज है तो फिर किसी दिन अबू तुराब की इस कनीज से मनाजरा क्यों नहीं कर लेता। आसमान ने मुशीरों को बुलाया। अदबी जुबान में आसमान के मुशीर कौन है? चांद, सितारे, सैयारे। मशवरा दो, ये जो ज़मीन हर तरह से मेरी मोहताज और मकरूज है, मुझे मनाजरे का कह रही है। सब ने कहा सरकार आपके पास क्या नहीं है? नूर भरे रास्ते आपके पास, बुलंदियाँ, रिफ़ातें, नूर, रोशनी, उजाले। मनाजरा तय करें, ज़मीन के पास है ही कुछ नहीं। यकीनन फतेह आपको नसीब होगी। पहला फिक्रा फजीलत को सुनिएगा। आसमान ने मुशीरों को देख के कहा खबरदार, कुछ सोच के मनाजरा करना। जब कोई छोटी ताकत किसी बड़ी ताकत को ललकारे, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये यहाँ तक दाद आ गई, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका आबाद रखे। जब कोई छोटी ताकत, मुद्दत के बाद नज़म पढ़ रहा, जब कोई छोटी ताकत तवज्जो करना यार, ये नज़में पता नहीं किस रंग में लिखी गई हैं। तो जब कोई छोटी ताकत किसी बड़ी ताकत को ललकारे, बहुत दुआ करनी है, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर। सरकार आपके पास पड़ा कुछ, हर चीज़ आपका, कहकशाएं हैं, नूर भरे रास्ते हैं, अनवार की बारिश है। मनाजरा तय करे। आसमान ने जमीन को झुक के देखा। पीछे रह गए आप, अली का वास्ता बेदार रहिएगा। आसमान ने जमीन को झुक के देखा। मनाजरे का असूल होता है, दो फरीकों के माबैन में मनाजरा होता है, उनमें एक मुनसिफ होता है। तेरा मेरा मनाजरा कायनात का अनोखा मनाजरा है, बता सकती है इसमें मुनसिफ कौन है? जमीन कहते परेशान ना हो, मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज जानता है। ऐसे बोलेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा ना, अगर खामोश रहेंगे तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। बोलती जबाने बादशाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, घर आबाद रहे, नौकरी होगी, शिला मिल गया, बिस्मिल्लाह, इधर हमदानी। तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज जानता होगा। मनाजरा तय हो गया। मतलब टाइम आपका जाय करना ही नहीं है, वक्त कीमती बड़ा है। मनाजरा तय पाए आसमान का जमीन के साथ। आप बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग बैठे जिन्होंने मनाजरे सुने हुए हैं, उन्हें मालूम है कि मनाजरों में दलीलें दी जाती हैं। एक दलील एक फरीक देता है, दूसरी दूसरा फरीक देता है, फिर वो दोनों दलीलों का मवाजना होता है, किसकी दलील वजनी है, किसकी हक है, किसकी सच है। फिर उसी दलील की बुनियाद पर मनाजरे का फैसला होता है। फिर मुनसिफ मुनसिफी करता है। अब वो मनाजरा कायनात का अनोखा तरीन मनाजरा, कायनात में पहली बार जमीन आसमान से मनाजरा कर रही है। मामूली मनाजरा तो होगा नहीं। ये ख्याल मेरे वालिद गिरामी का है, इसका सवाब, इसका हाजिर उनके दर्जात में इजाफे के लिए पढ़ रहा। और एक तवील अरसे के बाद ये नज़्म ऐसे ही बस कॉपी खोली है तो निकल आई, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप थके हुए हैं, मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा बाकी ज़ाकिरीन के लिए आपको बेदार कर दूँ और उनके हवाले मिंबर कर दूँ। मनाजरा तय हो गया। मनाजरा आसमान ने कहा तो हर तरह से मेरी मोहताज भी है, मकरूज भी है। सूरज मेरी पेशानी पे चमकता है, उजाला तुझ तक पहुंचता है। चांद मेरे दामन में तुलू होता है तो चांदनी तुझ तक आती है। बारिश मुझसे बरसती है तो तुझ पे हरियाली होती है।
इतनी मकरूज और मोहताज होके तूने जुर्रत कैसे कर ली मनाजरे की? तेरे पास है क्या? मुझे बता, तेरे पास है क्या? ये पूरा मजमा खड़े होके दाद दे तब भी कीमत नहीं। तेरे पास है क्या जिसकी बुनियाद पर तूने मनाजरा रखा? जमीन ने पहली बार आसमान को सीना तान के देखा और पहला फिक्रा, पहली दलील दी। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। इतनी देर लगती है खैरात मिलने, और आबाद रखे जी, बस होगी। इमाम ज़माना आपको आबाद रखेगी, होगी, नौकरी होगी। मौला गवाह है, हिस्सा मिल गया जी, मैं आ गया, आने का हासिल हो गया जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, बिस्मिल्लाह। आप जी आप सलामत रहे, नौकरी हो गई, हिस्सा मिल गया जी, दिल ठंडा हो गया, इत्मीनान हो गया। मैं साहिबाने मार्फत में खड़े होकर पढ़, और मार्फत का हक यही है जैसे आप बोल पड़े। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। फिर झुक के जमीन को देखा, ये तेरी पहली दलील है? जमीन कहती है हाँ पहली दलील। फिर मुशीरों को बुलाया, मैं ना कहता था मनाजरा ना करो। पीछे नहीं, आपने पीछे नहीं जाना। इतनी बड़ी, मैं बिस्मिल्लाह करा दी भाईजान, ये नारा बचा के रखिएगा। अगले मिसरे पर, अगले शेर पर नारा यहाँ से नजब तक ना पहुंचा तो फिर मांगी हुई तासीर की खैरात पे नाज करने का क्या फायदा है? पहली दलील है। जमीन कहती है हाँ, मुशीरों से कहा मैं ना कहता था मनाजरा ना करो। इतनी बड़ी दलील का जवाब कौन देगा? सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सब जमा हुए। सूरज ने इजाजत मांगी, सैयारों ने मांगी, किसी को इजाजत आसमान ने नहीं दी। चांद आगे बढ़ के कहता दलील बहुत वजनी है, मैंने भी सुनी, आपने भी। जवाब फकत मेरे पास है, इजाजत मुझे दे, जवाब मैं देता हूं। कयामत तक जमीन याद रखेगी कि जवाब मिला था। चांद को इजाजत मिली, आगे बढ़ा, जमीन को देखा, दलील दोहरा। जमीन कहती आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। वो आया ही नहीं जो नहीं बोला, उसका ध्यान ही नहीं था जिसने दाद नहीं दी। उठे हुए हाथ मोहताज न हो, बोलती जबानों को बादशाह अपने इज्जत सलाम है। पूरी ताकत से मिलके हैदरी यार बिस्मिल्लाह। तो जी में एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन। दलील अच्छी थी, आसमान का हौसला बुलंद हो। अब आसमान ने दूसरा बड़ा फिक्रा कहा। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत न भूल, ये जिक्र है मेरे सर पे है, ये अलम है गाजी का। मौला की कसम पूरी जिंदगी लिखते रहना हम शायद इसे एक मिसरे की कीमत नहीं जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस पे कुर्बान कर सकता हूँ आप तक का लिखा हुआ सारा। मैं जब भी ये पढ़ता हूँ मुवद्दत पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। फिर आसमान ने हंस के कहा, इस जुमले पे गौर कीजिए, हंस के कहा हैसियत ना भूल। अगर दिल नहीं है तो वो छोड़ देता, लेकिन इस मिसरे को दिल पे लिखना है। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत ना भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी हो लोहो कलम नहीं। याली सलाहियत देना बड़ा बेदार मजमा इमामिया कॉलोनी लाहौर और मरकजी मजलिस है। ये मिसरा ज़ाया हो गया तो दुख लेके जाऊंगा। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत ना भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी हो लोहो कलम नहीं। जमीन कहती क्या कहा? तू औजे अर्शो कुर्सी हो लोहो कलम नहीं। जमीन कहते कुछ सोच के बात कर। जब से जबीन सिफ्त नबी मुझ पे खम हुई, उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं। कहाँ जाके पढ़ा जाए? जो बेदार बैठे बोलिएगा, बाकियों की जिम्मेदारी नहीं है। जो जानते हैं कि जिक्र का साथ कैसे दिया जाता है। अल्लाह तुम्हें सलामत व आबाद व शाद रखे। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श कुर्सी हो लोहो कलम नहीं।
तू औज अर्श कुर्सी और लौह कलम नहीं। कहने लगी ज़मीन कुछ सोच के बात कर। जब से जबीन सिब्त नबी मुझ पे खम हुई, उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से आसमान को थोड़ा सा जलाल आया। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तो मोहताज हो गई। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहता है बस एक शब को आए थे इस समत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। दाद बनती थी अगर आप बुखल ना करें तो बनती थी। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, आप जिए, मेरी बुलंदियों की तो मोहताज हो गई। जमीन कहते कैसे? आसमान कहते बस एक शब को आए थे समत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो। जमीन कहते बड़ी वजनी दलील, एक बार दोहरा मैं भी अबू तुराब की कनीज, जवाब वो दूंगी कि चेहरा सुर्ख हो जाएगा। आसमान ने कहा बस एक शब को आए थे समत मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। जमीन कहते छेड़ा है तज़किरा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। अली का वास्ता दे रहा हूं, मिसरे का बदल कीजिएगा। छेड़ा है तज़किरा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैन मुस्तफ़ा की कसम मुनसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। तो बैठा हो जो कीमत दे, हर जगह पे मैं ऐसा पढ़ता नहीं, कभी कभी पढ़ता हूं। अल्लाह आपको आबाद रखे। तुझसे तो मर्तबे में क्या माहौल बना दिया आपने, जन्नत से कम नहीं। नालैन मुस्तफ़ा की जीते रहो बेटा, मौला तुझे उम्र खिज़्र अता फरमाए। छेड़ा है तज़किरा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैन मुस्तफ़ा की कसम मुनसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। अब जाहिर है बात ही ऐसी थी। आसमान ने सोचा इसके पास तो बड़े जवाबात हैं। मुशीरों को बुलाया, आप उन्होंने कहा जी वो याद करवाएं जो आपके पास है, इसके पास नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि शायरी के साथ कौन कौन वाबस्ता है। जिन्हें मालूम है कि मकालमाती, साकिब तुम जानते हो मकालमाती नाज़्म या मनाजराती नाज़्म जो होती है उसमें तसलसल को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो इन मिसरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये वालिद गिरामी के कलम से निकले हुए अल्फाज हैं और इनके पता नहीं क्या कीमत है। आप दे देंगे तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। उन्होंने कहा सरकार वो बात करें ना जो आपके पास है, इसके पास नहीं है। हाँ, आसमान ने कहा बात तो ठीक है, चले मैं करके देखता हूँ। आसमान कहते तू जिनके फैज़ से है मुनव्वर व नूरज़ाद सितारे सयारे, तू जिनके फैज़ से है मुनव्वर व नूरज़ाद, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। ज़मीन कहते पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। मनाजरे में मौका नहीं छोड़ा जाता, बेटों से मौका मिल गया। आसमान कहते बेटों की तरबियत में बहुत नाज भी ना कर, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगी ज़मीन के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक हैं कई मनहूस भी तो हैं। जिन्हें अदब से लगाव है मैं उनके लिए पढ़ूं। अल्लाह तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना करे। जिनके हाथ बुलंद हो जाते हैं कभी मोहताज ना हो किसी के मोहताज तू जिनके फैज़ से है मुनव्वर, मैं नौकर बिस्मिल्लाह, तू जिनके फैज़ से है मुनव्वर मनूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में। पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। आसमान कहते बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी ना कर, कुछ इनमें है सही कई कंजूस भी तो हैं, कुछ इनमें है सही कई। कहने लगी ज़मीन के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक हैं। मौला की कसम राजी हूं, लेकिन पिछली दाद भूल जाइए एक लम्हे के लिए। मैं आफाकी शेर पढ़ रहा हूं, ये कोशिश काबिज का नतीजा नहीं है। इस शेर को फकत इल्हाम ही कहा जा सकता है। बुजुर्गों को गुस्सा जल्दी आता है, बड़े गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। आसमान को इस बात पे गुस्सा आया,
आसमान ने मुशीरों को बुलाया, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, मुझे लगता है इसका जवाब जमीन के पास नहीं होता। मुझे देखिएगा, एक लम्हे के लिए सवाल सुनिएगा, जमीन का जवाब सुनिएगा। आप कल तक खड़े हो के दाद देते रहे, मिसरे फिर भी बड़े हैं। आसमान को जलाल आया, जलाल आने के बाद आसमान ने बड़ी बात की। आसमान कहते तू भूल रही है, सर उठा के गौर कर, ये शहरे कहकशां, मर जाना जिंदगी फना है, मैं मौला का वास्ता दे रहा हूं, पिछली दाद भूल जाइए, इस शेर की दाद अलग बनती है। आसमान कह रहा है जमीन से, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सर तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। अब वो भी आया है, इसने इस पर दाद ना दी, वो भी आया मजलिस में। तो यहां भी चुप रहे, वो कहां बोलेगा। जिंदगी हो आपकी, आप जी आप सलामत रहो, बादशाह के हिफ्ज़ व अमान में मौला आपको रखे। बिस्मिल्लाह। मैं समेटू बयान, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, हाँ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सर तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। आसमान कहते वो दिन भी थे, ये चार शेर जरा गौर से, वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आस, बहस तवील हो जाती है ना बाजू, वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आस पास रहता था मरकब शह कौनैन याद कर। अब बहस तवील होगी ना, बहस तवील होगी, समेट रहा हूं। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकब शह कौनैन, इसी लाहौर ने ही जाकिर बनाया, दाद दे दे के, दुआएं दे दे के। अब यहाँ ये मिसरे ना समझे जाए तो कहाँ समझे जाएंगे। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास, लहजा देखिए, मिसरे का लहजा देखिए, आप पे इंसाफ छोड़ता हूँ। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकब शह कौनैन याद कर। जमीन कहती इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। अब आप थोड़ा थोड़ा थकते जा रहे हैं। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकब शह कौनैन याद कर। जमीन कहती इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। आसमान कहते कर याद, तेरे पास ही झूले के रूप में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। जमीन कहते तू भी तो याद करके जमीन पर बरोज़ ईद खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन की। जो थका नहीं है मैं उसके लिए मिसरे पढ़ रहा हूं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवाह करके बयान दे रहा हूं। ये ऐसी शायरी करने वाले लोग कभी कभी दुनिया में आते हैं जो लिख के चले जाते हैं, जिन्हें दोहरा दोहरा के हम पता नहीं कब तक लुत्फ लेते रहेंगे। कितने साल, 28 साल मेरे वालिद गिरामी को दुनिया से गए हुए हो गए, लेकिन ये मिसरे नहीं है, ये आफाकियत है, इल्हाम है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आसमान ने मुशीरों को बुलाया, इसके बाद हर बात का जवाब है, ये हर बात का जवाब दे रही है। मेरी बुलंदियां, मेरी रिफतें सारी मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ज़मीन के पास हर बात का जवाब है। मैं वो बात करने लगा हूँ, अगर इसका जवाब ज़मीन ने दे दिया मैं शिकस्त मान के पीछे हट जाऊँगा। ज़मीन को देखा और कहा गौर से सुन, अगर इस दलील का जवाब तेरे पास है तो मैं शिकस्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी दलील तो सुन। आसमान कहते सुन अदुए अमन व सकून दुश्मन बशर, तू
एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सकून मिला है उसे आसमान पर। बहुत वजनी दलील थी, मुशीर खुश हो गए, आसमान का चेहरा खिल उठा। जमीन ने अंगड़ाई ली, सीना तान के आसमान को देखा, कहा मैं अबू तुराब की कनीज हूँ, तू दलील दोहरा मैं जवाब देती हूँ, जवाब याद रह जाए तो दुआ करना। आसमान ने फिर दलील दोहराई, ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सकून मिला है उसे आसमान पर। जमीन कहती इजाजत है जवाब दूं? आसमान कहते मैं मुंतजिर हूँ। उस वक्त जमीन ने सीना तान के आसमान को देखा, कहा है इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर, आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा जमीन। ईसा को फिर उतरना पड़ेगा। पूरा मजमा बोले, पूरी ताकत से हाथ ऊंचे। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल। है इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर, आने दे मेरे आखिरी वारिस को। ईसा को फिर उतरना पड़ेगा। सिर्फ हम और आप नहीं हैं, कुछ कैदी भी इंतजार में हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मौला घर आबाद रखने यार, अज़ादार लोग हैं आप। और इमामिया कॉलोनी तो वैसे ही पूरा साल अज़ादारी में गुजरता है आपका वक्त। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, पाक सैयदा आपको हाय का अजर अता फरमाए। चार मवाक़े कायनात में ऐसे हैं, मैं परेशान रहता हूँ, पता नहीं क़यामत क्यों ना आई। ज़लज़ला ज़मीन में भी आया, आसमान में भी आया, शर्क़ व ग़र्ब में भी आया। जुल्म का अंदाज ही ऐसा था, मज़लूम ही ऐसे थे। बस वो चार मौके पढ़ता हूँ और दुआ। पहली बार कौन सा ऐसा जुल्म हुआ जहां क़यामत को आ जाना चाहिए था मगर ना आई? मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी के पहलू पे जलता दरवाजा गिरा। जो शर्मा के रोता है वो जाने और बादशाह जाने। मैंने कोई मिन्नत करके आपको रुलाना नहीं है, मैंने सिर्फ लफ्ज़ पढ़ने हैं, मेरे पास लफ्ज़ होते हैं। पहला मौका जहां क़यामत को आ जाना चाहिए वो तब है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी को 35 बदमाशों ने मिलकर जख्मी किया। सर झुका लेगा वो बंदा जिसे रोना ना आए। ऐसे फिक्रों में मर भी जाए तो शायद हक अदा ना हो। मैंने कहा 3-4 मौके पढ़ने, बस उसके बाद मैं तमाम कर रहा हूँ। मैं भाई को मिंबर देता हूँ। सफदरनों तक बहुत बड़ा मसाहिब खान जाकिर है, साकिब बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छा जाकिर है, कसीदा खान। मैं किसी हैसियत का मालिक नहीं, ये जुड़े हाथ देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ यहाँ। मैं बिस्मिल्लाह करा, कभी कोई गम ना देखो यार। पता नहीं जो इस अंदाज से रोते हो सैयदा को पता नहीं कितने, हाँ पता नहीं उनके यहाँ आपका क्या आजर है, मैं नहीं बता सकता। जब सैयदा का पहलू जख्मी हुआ पता नहीं क़यामत क्यों ना आई। पढ़ दूं दूसरा फिक्रा। 18 भाइयों की बेवारिस बहन शाम गरीबा में
इस अंदाज से उजड़ी कि जहां जिब्रील इजाजत मांग के आता था वहां शेमर बगैर इजाजत के आया। और जब नेज़े से सैयदा की बेटी की चादर उतरी, पता नहीं कयामत क्यों ना सैयदा के मसाइब आखिरी जाकिर पढ़ेंगे जो भी हो। गासिब नहीं हूं कि मैं उन मसाइब में से कोई एक जुमला भी पढ़ूं। एक फिक्रा और पढ़ता हूं, मर्जी आपकी है। मुद्दत के बाद ऐसे दिल चाहा कि आप जी भर के रो लें। और ये मसाइब वो हैं जिन पे पत्थर रोते हैं, दीवारें रोती हैं, पत्थर पिघल जाता है, पानी हो जाता है। मुसलमान हो, शिया हो या सुन्नी हो, उसकी हाय लाजमी निकलती है। सैयदा के पहलू पे दरवाजा गिरा, पता नहीं कयामत क्यों ना आई। आलिया का खैमा जल गया, पता नहीं कयामत क्यों ना आई। ये जिक्र है मेरे सर पे, अक्सर सोचता हूं जब हुसैन की 4 साल की बेटी को पहला तमाचा लगा, कयामत क्यों ना आई। चेहरों पे गम आ गया। ये इबादत अव्वल से आखिर मसाइब की एक लहर इबादत। ये मामूली मसाइब नहीं है। मासूमा को जिसे हुसैन ने सीने पे सुला के लोरिया दी, उसे बाप के कातिल ने तमाचा मारा। साबिर हुसैन शाह बेहल बहुत बड़ा नाम, आती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। मसाइब के बादशाह जाकिर थे। उच्च नूरी गुल इमाम में एक फिक्रा पढ़ा, मैंने सुना, पता नहीं मैं कितना रोया। उन्होंने कहा मासूमा के मसाइब पे रोने के लिए इतना काफी है। 4 साल की बेटी हो, बाप झिड़क दे दे, घंटों सिसकी बंद नहीं होती। सफदर फिक्रा याद रखना। 4 साल की बेटी हो ना, बाप सिर्फ झिड़क दे दे, घंटों फजल जिंदगी हो, घंटों सिसकियां बंद नहीं होती। ईमान से बताओ, जिसे बाप का कातिल तमाचा मारे, तेरा कोई इस पत्थर का दिल थोड़ी है। तू तो अज़ादार है, तू तो झोलियों से इबादत करने वाला है। ये मेरे जुड़े हाथ देखना, मौला की कसम बहुत डर के पढ़ता हूँ। कुछ मसाइब ऐसे हैं जो मैं बहुत डर के पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा डर के पढ़ता हूँ। मुझे इस मासूमा की मसाइब की वजह से ज़ाकरी अता हुई है, ये मेरा ईमान है। मैं जब शाम गया था तो मैंने शाम बीबी की कब्र पे खड़े होकर मजलिस पढ़ी थी। 2008 में मैं बीबी के हरम शाम मखदूमा कौनैन के हरम पे सजदा रेज होने 20 सफ़र को दाखिल हुआ। गाजी की कसम, मैंने जिंदगी में बड़े गिरिए सुने मजालिस में, वो गिरिए का अंदाज मुझे नहीं भूलता। चारों तरफ गिरिया था, कोई नोहा पढ़ा जा रहा था। वो यूट्यूब पर मौजूद है, नोहा आप सर्च कर लीजिएगा। नोहा नहीं था, कोई कयामत थी। 3 दिन तक मेरा आंसू खुश्क ना हुआ। वो मासूमा बच्ची की फरियाद थी, गरीब और मजलूम बाप के नाम। बेटी बाप से क्या कह रही थी, बाबा तेरे बिन मैं बेअमा हूँ, तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ। बाबा जिसने चाहा उसने मारा। तेरे बिन मैं बेअमा हूँ, तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ, जिसने चाहा उसने मारा। तकरीबन आंखों में आंसू आ गए। कोशिश करता हूँ आंसुओं के इजाफे के लिए एक फिक्रा पढ़ता हूँ। मैं मसाइब की हुर्मत का बड़ा कायल हूँ। जहाँ मुझे डर हो ना, यहाँ पे फिक्रा ज़ाय हो जाएगा मसाइब का, वहाँ मैं वो मसाइब नहीं पढ़ता कि कहीं आपको रोना ना आए और पाक बीबी कहे तूने हमें उजड़ते देखा जो नहीं था। तुझे क्या मालूम पे हम पे कौन कौन सी क़यामतें गुजर गई। आप सफ़ेद रीश बुजुर्ग हैं, आप इजाज़त दें, आप इजाज़त दें, जो हक है वही पढ़ दूँ। चौथे मासूम से जब भी किसी ने पूछा मौला सबसे ज़्यादा किसने रुलाया, रो के फरमाते थे सबसे ज़्यादा मुझे बहन के सवालों ने रुलाया। तेरा मुकद्दर है तुम
मातम कर या ना कर, मैं शहजादा हूँ, इस जुमले पे जो मातम ना कर सके वो सर झुका देगा। इब्ने मुंज़िर गुलाम है। 4 दिन आता रहा। सवाल एक था, मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? आवाज़ बहन के सवालों ने। मौला हजरत अब्बास के बाजू, कहा कम नहीं रोया मैं उनको। आवाज़ अकबर की बर्छी, कहा कम नहीं रोया हूँ। कहा बाप का सजदा, कहा कम नहीं रोया। कहा जले हुए खेमे, कहा कम नहीं रोया। कहा मौला अब बता सबसे ज्यादा किसने रुलाया? फरमाते हैं बहन के सवालों ने। आवाज़ मौला ये कदमों पे सर है। आज तो बता कैसे दर्दनाक सवाल थे जिन्होंने तुझे इतना खून रुलाया कि तू कहता सबसे ज्यादा रुलाया ही सवालों ने। एक सवाल सुना दे, मेरी पूरी जिंदगी की इबादत का सामान है। आवाज़ इब्ने मुंज़िर सुन सकता है, फिर गौर से सुन। अब मैं माफी मांगता हूँ, सैयदों से फिक्रा पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं शाम का बाजार